रामदत्त नाम के एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसी दिन उनके घर में रहने वाली नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। रामदत्त की पत्नी दयालु स्वभाव की थी, इसलिए उसने नेवले के बच्चे को भी अपने पुत्र के समान प्यार और स्नेह से पाला। नेवला और ब्राह्मण का पुत्र हमेशा साथ खेलते और उनके बीच गहरी मित्रता थी। लेकिन रामदत्त की पत्नी के मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि कहीं नेवला पशु होने के कारण मूर्खतावश उसके पुत्र को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को वृक्ष की छाया में सुलाया और पास के जलाशय में पानी भरने के लिए निकल पड़ी। जाते समय उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप यहीं ठहर कर बच्चे की देखभाल करें और विशेष रूप से नेवले से सावधान रहें। पत्नी के जाने के बाद रामदत्त ने सोचा कि नेवले और बच्चे के बीच इतनी गहरी मित्रता है, वह उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने पुत्र और नेवले को वृक्ष के नीचे छोड़कर भिक्षा के लिए निकल गया। दैव योग से उसी समय पास के बिल से एक काला नाग बाहर निकला। नेवले ने नाग को देखा और डर गया कि कहीं यह उसके मित्र को डस न ले। उसने पूरी ताकत और हिम्मत लगाकर नाग पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने नाग को मार डाला, लेकिन इस संघर्ष में उसका मुंह और पंजे खून से भर गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी पानी लेकर लौटी। उसने दूर से देखा कि नेवला दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। पुरानी आशंकाएं उसके मन में उमड़ पड़ी। उसने सोचा, इसने मेरे बेटे को मार डाला। क्रोध में भरकर उसने अपने हाथ में लिया हुआ घड़ा नेवले पर फेंक दिया। भारी घड़े की चोट खाकर वह छोटा सा नेवला वहीं मर गया। जल्दी जल्दी वह अपने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि बच्चा शांति से सो रहा था। पास ही मरा हुआ काला नाग पड़ा था। यह दृश्य देखकर उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई। वह पछतावे से रोने लगी और नेवले के शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। उसने कहा, मैंने अपने ही रक्षक को मार डाला। मेरी जल्दबाजी और शंका ने एक निर्दोष की जान ले ली। बिना पूरी सच्चाई जाने लिए गए फैसले जीवन में पछतावा और दुख ही लाते हैं। जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।